ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परम पैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारम् सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयणावोच्छे। कल 19वें क्रमांक की गाथा चल रही थी। नो शीलम नेव खमा विणो तवो न संजमो वासा न कदा न भावि कदा मिच्छामि दुक्कडम हुज्ज। कल की परिचर्चा पर मेरे पास अब तक 3 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। शील का वर्णन करते समय मैंने कहा था कि चारित्र की पूर्णता अघातिया कर्म के कारण से नहीं मानी गई है। बहुत सुंदर प्रश्न आया है कि चारित्र की पूर्णता में अघातिया कर्म की भूमिका क्या है। प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि चारित्र का संबंध मूल रूप से चारित्र मोहनीय कर्म के प्रत्यनिक रूप में है। अर्थात चारित्र की जब भी चर्चा होती है, चारित्र मोहनीय कर्म की चर्चा होती है। चारित्र को रोकने का कार्य, चारित्र को दूषित करने का कार्य चारित्र मोहनीय कर्म करता है। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ रूप चारित्र मोहनीय बचा था। 11वें में उदय रूप चारित्र मोहनीय नहीं है। 12वें में सत्ता रूप चारित्र मोहनीय नहीं है। तो 13वें 14वें तो है नहीं। तो प्रश्नकर्ता का बहुत अच्छा प्रश्न है कि अघातिया कर्म की क्या भूमिका है जो चारित्र को पूर्ण नहीं होने देता। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ब्रह्मचर्य व्रत की चर्चा के संबंध में आना चाहिए। 7वें गुणस्थान के बाद के जितने मुनिराज हैं, आचार्य वीरसेन स्वामी के अनुसार यद्यपि वो धर्म ध्यान में रहते हैं, किंतु तत्वार सूत्र मूलाचार आदि की पद्धति के अनुसार उनका शुक्ल ध्यान होता है। और फिर भी 9वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा का वर्णन किया गया है। 10वें गुणस्थान तक परिग्रह संज्ञा का उदय किया गया है। तो प्रश्न किया गया है शिष्यों के द्वारा कि प्रभु, क्या ध्यान अवस्था में भी मैथुन संज्ञा परिग्रह संज्ञा? तो उन्होंने कहा चूंकि वहां कर्म का उदय है, यद्यपि आत्मा कर्म के अनुरूप परिणत नहीं हो रहा है, फिर भी औदयिक रूप से उस उदय को सापेक्ष करके उसको वहां उपचार करना पड़ा। चारित्र की पूर्णता स्थिरता में होती है। 13वें गुणस्थान में योग होने से अस्थिरता है। अघातिया कर्म का उदय 13वें गुणस्थान में और 14वें गुणस्थान में अपना अपना फल दे रहा है। उसके निमित्त से योग नहीं हो रहा है, इसलिए 14वें गुणस्थान में तन्निमित्तक आश्रव नहीं है, किंतु 13वें गुणस्थान में तो आश्रव भी है। इर्यापत आश्रव जो है वो 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में होता है। और जो इर्यापत आश्रव है उसके साथ होने वाला प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, ये 2 बंध जो योग निमित्तक बंध है,
वो वहां पर होते हैं। स्थिति नहीं है, क्योंकि स्थिति का कारण कषाय है। अनुभाग भी नहीं है, क्योंकि उसका कारण भी कषाय है। 14वें गुणस्थान में पहले 72 प्रकृतियों का विनाश होता है, फिर 13 कर्म प्रकृतियों का विनाश होता है। और ये जो कलंक है, ये कलंक अचारित्र रूप कहा गया है। वहां पर जैसे मैंने कहा, शील का अर्थ स्वभाव करना है, वो अभी तक पूर्ण स्वभाव प्रकट नहीं हुआ है। अर्यंत भगवान को जो स्वभाव प्रकट हुआ है वो घाती कर्म का अभाव होने पर प्रकट हुआ है। इसका फल ये होगा कि कर्म उनके स्वभाव को घात नहीं कर पाएंगे, पुनः विकारों को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, किंतु अघातिया कर्म उनको मोक्ष जाने से रोक रहा है। और ये कम नहीं है, 8 वर्ष और कुछ अंतर मुहूर्त कम कर दो तो 1 कोटि वर्ष पूर्व तक, 1 कोटि वर्ष पूर्व तक वो इस संसार में रह सकते हैं। अर्यंत अवस्था में इतनी दिन तक उनको बांध कर रखा जाता है आयु कर्म के द्वारा, उनके साथ आने वाले बाकी 3 अघातिया कर्म के द्वारा। तो स्थिरता का अभाव 13वें गुणस्थान में और 14वें गुणस्थान में कर्म के अभी अवशेष बचे, उसकी अपेक्षा से स्वभाव की पूर्णता नहीं मानी। और चूंकि स्वभाव को ही हमने चारित्र शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए वहां पर चारित्र की पूर्णता नहीं है ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया। क्योंकि कल शील का प्रकरण था और शील का अर्थ हमने स्वभाव किया था, उस अपेक्षा से समझना है। कल हमने दूसरा विषय लिया था विनय। तो विनयो शब्द की व्याख्या करते समय कल हमने दर्शन विनय की चर्चा की थी। बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका अर्थ है कि जो भी सुन रहे हैं वो बड़े गंभीरता से सुन रहे हैं। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि जैसे हम भविष्यकालीन तीर्थंकरों को, भूतकालीन तीर्थंकरों को, वर्तमानकालीन तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं, उनकी विनय करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, अर्थात जितने भी मोक्षगामी जीव हैं उनकी हम त्रिकालवर्ती की आराधना उपासना करते हैं। तो क्या सम्यक दृष्टि का विनय भी त्रिकालवर्ती सम्यक दृष्टि का विनय होगा? प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है और अनंत जीव है जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, लेकिन भविष्य में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले हैं। और ऐसे भी जीव है जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, पुनः मिथ्यात्व में गए और अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल पर्यंत वो संसार में रहे। तो क्या भूतकालीन सम्यक दृष्टि, भविष्यकालीन सम्यक दृष्टि का वर्तमानकालीन सम्यक दृष्टि के तरह ही विनय किया जाएगा? प्रश्न तो विचारणीय है। क्योंकि जब मैं कहता हूं नमो लोये सव्व साहुणम, तो वहां त्रिकालवर्ती साधुओं को नमस्कार होता है। तो कुछ संबंधित जो विनय है वो तो त्रिकालवर्ती संबंधित है, लेकिन दर्शन विनय में जो प्रकरण आया है वो तत्कालीन सम्यक दृष्टियों के लिए ये, मतलब वर्तमानकालीन सम्यक दृष्टियों के लिए भी है। लेकिन अब एक छोटा सा प्रश्न करूं, क्या अविनय कोई धर्म है? अभी मेरे पास इन 2-3 दिनों पहले एक प्रश्न आया कि एक मुनिराज अपने आचरण की पूर्णता नहीं कर रहे हैं, क्या हम उनका विनय करें? तो मैंने उससे पूछा क्या अविनय करना चाहिए? अब मुनि और श्रावक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऐसे प्रसंग हमारे सामने हैं
यदि हम थोड़ा सा धवला ग्रंथ का अध्ययन करें तो 11वें गुणस्थान से पतित हुआ जीव दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण करता रहा है मिथ्यात्व अवस्था में। मैंने क्या कहा समझ में आया ना? सम्यक तो अवस्था में नहीं बोल रहा हूं, मिथ्यात्व अवस्था में। धवला की 5वीं पुस्तक है जिसमें अंतर प्ररूपणा दी है और उसमें 11वें गुणस्थान का जो अंतर दिया है वहां ये प्रकरण है। तो भाई वो भूला हुआ परमात्मा है। जब हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, तो बताइए मैंने अगर एक्स व्यक्ति की अवमानना की तो क्या ये परमात्मा की अवमानना नहीं हुई? मैं वापिस एक बार पूछता हूं, आज जो मिथ्या दृष्टि है, क्या वो मिथ्या दृष्टि आपसे पहले मोक्ष नहीं जाएगा ऐसा कोई नियामक रूप से कोई बना हुआ कानून है? नहीं। आज जो भ्रष्ट से भ्रष्ट है ऐसा व्यक्ति, उदाहरण के लिए अंजन चोर, सप्तव्यसन सेवी, बन गया निरंजन। तो क्या किसी का अभिनय करना चाहिए? अब ये सभी के लिए आया, दर्शन भ्रष्ट, ज्ञान भ्रष्ट, चारित्र भ्रष्ट, तप भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, लोक भ्रष्ट, जितने भी भ्रष्टों की आप परिभाषा बना लेंगे उतने जीवों की बात कर रहा हूं। क्या जो अपनी मर्यादा से च्युत हो चुके हैं, क्या उनके साथ हमें अभिनय करना चाहिए? तो नहीं। तो फिर क्या करेंगे? दो ही बात है, या तो अभिनय करेंगे या विनय करेंगे। अभिनय तो करेंगे नहीं, उस विनय को लौकिक विनय कहेंगे। एक आध्यात्मिक मुमुक्षु बंधु मेरे पास आए, कई दिनों तक स्वाध्याय किया, मुझे नमोस्तु नहीं करते थे। मैंने बताए हुए सारे प्रमाण स्वीकार किए और ये कहते थे कि आपके पास स्वाध्याय करने का मुझे जितना आनंद आता है महाराज आज तक कभी नहीं आया। प्रयोग भी करते थे तो महाराज शब्द का करते थे, महाराज जी, महाराज श्री, जो भी हो, लेकिन नमोस्तु कभी नहीं करते थे। एक दिन मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आप जिसे सद्गुरु कह रहे हैं उसका एक चित्र आपके घर में लगा हुआ है और आप जिसे द्रव्यलिंगी कह रहे हैं ऐसे मेरा एक चित्र आपके घर में लगा हुआ है और एक अजैन आदमी आपके घर आवे और वो पूछे कि भाई आपके गुरु कैसे होते हैं, तो आप उस दो चित्रों में से किस चित्र की ओर संकेत करेंगे? बहुत सरल सा प्रश्न था मेरा। तो उन्होंने कहा महाराज करना तो आपके चित्र की ओर ही पड़ेगा, क्योंकि मार्ग तो यही है। मैंने कहा ठीक। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि वही व्यक्ति तुमसे पूछे कि तुम इनको जब गुरु मानते हो तो इनको नमस्कार क्यों नहीं करते, तो तुम क्या जवाब दोगे? हम इनको गुरु नहीं मानते ये कहोगे? तो उठा, पहली बार चरण छू करके बोला महाराज आज तक मेरे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हुआ कि मैंने द्रव्यलिंग का अपमान किया है। मेरा भावलिंग या तो जानते सर्वावधि परमावधि ज्ञानधारी जीव या केवल ज्ञानी। आप मतिश्रुत ज्ञानियों ने यह कैसे निर्णय कर लिया कि मैं भ्रष्ट हूं? तो जब एक जीव का परिणाम दूसरे, ये छोड़िए एक जीव के परिणाम दूसरे की बात, मैं मेरे परिणामों को भी नहीं जानता,
बहुत स्थूल स्थूल बातों को जानता हूं मेरे बारे में। मेरे सूक्ष्म परिणाम जो प्रति समय उपस्थित हो रहे हैं उनको जानने की भी विधि मेरे पास नहीं है। तो ऐसे समय मैं क्या करूंगा? तो विनय के अनेक भेद कर दिए आचार्यों ने। उसमें भय विनय है, काम विनय है, लोक विनय है। हम क्या करेंगे? लोक विनय करेंगे। बहुत छोटी सी बात है। रास्ते चलते चलते किसी हिंदू व्यक्ति ने आपको कहा राम राम साहब, शिष्टाचार है। और जब भी दो सज्जन मिलते हैं अशिष्टाचार नहीं पालते, शिष्टाचार ही पालते। आप उसके प्रत्युत्तर में भले ही ये बोले जय जिनेंद्र, लेकिन हाथ तो जोड़ोगे। ये विनय हुई कि नहीं हुई? ये विनय अब दर्शन विनय नहीं है, ज्ञान विनय नहीं है, चारित्र विनय नहीं है, उपचार विनय नहीं है। किंतु आपके द्वारा किया गया ये लोक विनय है। तो पहली बात यह है कि भले ही आप भविष्य काल के सम्यक दृष्टियों को दर्शन विनय रूप में ना ले, भले ही भूतकाल के सम्यक दृष्टियों को आप दर्शन विनय में ना ले, किंतु अविनय नहीं कर सकते। आपको लोकोपचार में विनय करना ही पड़ेगा। ऐसे बड़े प्रसंग हैं। मिथ्या दृष्टि माता पिता के पुत्र को सद्गुरु की शरण मिली, सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ। अब वो माता पिता को ये जानते हुए कि मिथ्या दृष्टि है, क्या नमोस्तु नहीं करे, मतलब नमस्कार नहीं करेगा? तो करेगा। कौन सा विनय होगा? ये लौकिक विनय होगा, जिसको हम कहते हैं लोकोपचार विनय। और ये सारी बातें यथा योग्य पद्धति से सब जगह आचरणीय हैं। अंतिम प्रश्न है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। विनय, नमन, स्तुति, पूजा, आराधना, ध्यान, ये तो सब महाराज एकार्थवाची लगते हैं। क्या इनके भिन्न भिन्न अर्थ भी होते हैं? तो जी, शब्द भेद होने पर कोई ना कोई अर्थ भेद होता है। विनय वह परिणति है जहां मैं अपने समक्ष जो भी आया है उससे अपने को अहंकार से कम करता हूं, अर्थात उसको अपने से बड़ा समझता हूं। नमन में मेरे हाथ वगैरह जुड़ते। स्तुति वचनात्मक है, पूजा वचन रूप भी है, मन रूप भी है, काय रूप भी है। आराधना जो शब्द लौकिक में प्रयोग होता है वो पूजा के लिए होता है, लेकिन दिगंबर आगम में दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना है। तो वहां जो आराधना शब्द का अर्थ है दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की शुद्धि के लिए प्रयत्न करना। और ध्यान का अर्थ तो हो गया सारे विकल्पों से मुक्त होकर अपनी खोज करना। तो अंतर तो आएगा थोड़ा बहुत। और सामान्य रूप से अब मैं भगवान का विनय करता हूं, भगवान को नमन करता हूं, भगवान की स्तुति करता हूं, भगवान की पूजा करता हूं, भगवान की आराधना करता हूं, भगवान का ध्यान करता हूं, और प्राय एक ही अर्थ में प्रयोग में आएंगे। तो दोनों ही बातें समझनी चाहिए। जहां शब्दों की गूढ़ता में जाएंगे तो अर्थभेद आएगा, और जब सामान्य प्रयोग होगा तो एक में आ जाएगा। अब हम कल बात कर रहे थे विनय की। विनय में हमने किया दर्शन विनय। कर्नाटक और महाराष्ट्र की बाउंड्री, यहां पर अभी एक बहुत बड़ी बहस चल चुकी है। मैं 3-4 वर्ष इस क्षेत्र में रहा। हर गांव में एक प्रश्न था, महाराज पद्मावती क्षेत्रपाल के लिए क्या करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि देखिए भाई, आप लौकिक व्यवस्था को भूलकर अगर अलौकिक पारमार्थिक व्यवस्था को देखते हैं तो पारमार्थिक व्यवस्था में 2 व्यवस्थाएं बहुत सुंदरता से दी गई है। कर्णान योग की पद्धति में जितने भी ग्रंथ है, त्रिलोक सार, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, बृहद्रव्य संग्रह इत्यादि, इसमें लिखा है कि मंदिर मंदिर तभी कहलाता है जब वो अपने पूरे व्यवस्था सहित हो।
तो अकृत्रिम चैत्यालय में क्या है, तो जिनेंद्र प्रतिमाओं के पास सर्वान्न यक्ष, सानत कुमार यक्ष, श्री देवी और श्रुत देवी की उपस्थिति है। समव शरण में सर्वान्न यक्ष प्रथम कटनी पर होता है और गणधर वगैरह सभी जीव नीचे भूमि पर होते हैं 12 सभाओं में। और 12 सभा, एक बात ध्यान रखना, समव शरण की व्यवस्था इस तरह से होती है, तिर्यक, ऊर्ध्व ऊर्ध्व नहीं होती। 12 सभाएं बनी है भित्तियों के कारण, ऊंचे नीचे के कारण नहीं। तो जिस लेवल पर मुनिराज बैठे हैं उसी लेवल पर उनके बगल में तिर्यंच बैठे हुए हैं। बीच में केवल भित्ति है, इसलिए सभा अलग, मतलब सभागृह अलग हो गया, समझ लिया। जैसे अपन धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो बीच में लकड़ी लगा करके एक थोड़ी सी बाउंड्री बना दी जाती है, एक और पुरुष बैठते हैं, एक और महिलाएं बैठती है। ये धार्मिक सभाओं में प्राय होता है। वही व्यवस्था वहां है। वहां 12 सभाओं के जीव अलग अलग अपने अपने नियोग के अनुसार बैठते हैं, लेकिन नीचे बैठने वाले सबकी भूमिका समान होती है। किसी के लिए आसन लगाए, कोई नीचे बैठा है, कोई कुर्सी पर बैठा है, ऐसा वहां नहीं है। तो गणधर, सारे मुनि ये तो नीचे बैठे, और सर्वान्न यक्ष धर्म चक्र लेकर के प्रथम कटनी पर बैठा है, जो प्रथम कटनी जमीन से बहुत ऊंची है। ये नियोग व्यवस्था है। फिर बात कर रहा हूं, मैं एक जुलूस में जा रहा हूं, बड़ा रथ यात्रा प्रभावना के लिए निकाली गई है। अब बताइए रथ पर कौन बैठेगा? मैं बड़ा हूं ना, मैं पैदल चलूंगा और आप रथ पर बैठेंगे। घोड़े पर कौन बैठेगा? मैं तो नहीं महाराज, वो नियोगगत व्यवस्था है। तो क्या वो मेरा अभिनय है? तो नहीं है। तो मैंने कहा जब इतनी सारी बातें आगम में इतनी स्पष्ट मिल रही है तो अब उसको स्वीकार करो, अन्यथा दर्शन विनय का प्रकरण मिल रहा है। जो जो सम्यक दृष्टि है उनको हमने नमस्कार किया। अब उनके सम्यक्त्व का प्रमाण क्या? क्योंकि अभी मैंने कहा कि या तो अवधि ज्ञानी जाने, या मन परे ज्ञानी जाने, या केवल ज्ञानी जाने कि उनके परिणाम कैसे है। तो हमारे पास एक उपाय है, एकदम स्थूल उपाय, बाहरी उपाय। क्या है? जो मंदिर आता है वो धार्मिक, जो पूजा पाठ करता है वो धार्मिक, जो देवशास्त्र गुरु को मानता है वो सम्यक दृष्टि। अपन लोक व्यवहार में ऐसा ही प्रयोग करते। कोई अजैन रोज मंदिर आता है तो जब मैं गांव में जाता हूं वो मुझसे कहते महाराज ये व्यक्ति बहुत धार्मिक है, जैन धर्म को बहुत मानता है। अब मानता है कि वो यहां पर कुछ खोजने आए हैं, मन पर ज्ञान है क्या? नहीं है। फिर वो रोज आता है, मंद कषाय करता है, हमने कहा धार्मिक है। ऐसे ही भाई वो जिनेंद्र के समीप आ रहे, जिन शासन की प्रभावना कर रहे, इसका अर्थ वो सम्यक दृष्टि है। अब स्थूल में नहीं जा रहे अपन, तो दर्शन विनय। अब दर्शन विनय की मर्यादा क्या होगी? तो सम्यक दृष्टियों के लिए जिस तरह का विनय होता है वैसे उनका विनय होगा। अब एक बात ध्यान रखना, बड़ा अंतर है। कैसा अंतर है? जिस समय विवाह होता है उस समय जब दूल्हा आता है उसके पैर भी धुलाए जाते हैं, आरती भी की जाती है। दूसरी तीसरी बार आता है तो थोड़ा सा आदर कम तो होता है, आरती कोई नहीं उतारता, पैर कोई नहीं धोता, लेकिन कवर साहब बोला जाता है। और जब 2-5 साल 10 साल निकल जाते हैं तो कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है, एकदम औपचारिकता घट जाती है। लेकिन यही यदि दूसरे बेटी का विवाह होने का नंबर आ रहा है या परिवार में और कोई मांगलिक कार्यक्रम आ रहा है तो बिल्कुल उनके पास आदर पूर्वक जाके देखिए साहब, जवाई साहब आपके बिना तो कार्यक्रम नहीं हो सकता, आपको आना ही पड़ेगा, पूरा विनय से बोला जाता है। तो अलग अलग स्थान पर विनय की अलग अलग पद्धतियां जैसे लोक में है वैसे यहां भी है दर्शन विनय के प्रकरण में। तो कुल कहने का तात्पर्य यह है कि दर्शन विनय में हम सम्यक दृष्टियों का विनय करते हैं और ये सम्यक दृष्टि चारों ही गति के जीव है।
मैं केवल यक्ष यक्षिणी का विनय की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी भूल मत करना कि महाराज कोई आमनाय परोस है। दर्शन विनय की चर्चा कर रहा हूं, और दर्शन विनय में जो जो सम्यक दृष्टि है, चारों ही गति में जहां कहीं हो, मेरे प्रत्यक्ष में, मेरे परोक्ष में, क्योंकि विनय के दो भेद है, प्रत्यक्ष विनय, परोक्ष विनय। तो मेरे प्रत्यक्ष में हो या मेरे परोक्ष में हो, उन सबका मैं विनय करता हूं। ये दर्शन विनय हुआ। अब ज्ञान विनय। पाठशाला पढ़ाने वाले पंडित जी, भले ही रात्रि भोजन करते हो, भले ही अभक्ष भक्षण करते हो, हम गुरुजी बोलते हैं, आदर करते हैं। यहां तक यदि वो कोई हमारे पारिवारिक कार्यक्रम में आ जाए तो हम उन्हें अग्रासन देते हैं। उच्चासन नहीं बोला मैंने, अग्रासन बोला है। अग्रासन और उच्चासन में थोड़ा सा अंतर है। तो प्रश्न है कि आपको पता है वो रात्रि भोजन करते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं, फिर भी आप उनका आदर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बोले महाराज हम उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। वो हमें पाठशाला में तत्व, द्रव्य अथवा मूल गुण वगैरह विषय पढ़ाते हैं, वो हमारे ज्ञान गुरु है। तो हमने काय का विनय किया? ज्ञान का विनय किया। अब ज्ञान का विनय बिना ज्ञानी के विनय का तो होगा नहीं। तो ज्ञान का विनय करना, ज्ञानी का विनय करना। और यही कारण है जब हमारे यहाँ विद्वान आते हैं, हम विद्वानों का आदर करते हैं। ये केवल आपके लिए नियम नहीं है, मेरे लिए भी नियम है। मूलाचार में स्पष्ट है, मुनि को मुनि का, मुनि में भी उन्होंने 3 भेद कर दिए, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, रात्र्यधिक गुरु। दीक्षा गुरु हो गए आचार्य, शिक्षा गुरु हो गए उपाध्याय, और रात्र्यधिक गुरु संग में रहने वाले हमसे बड़े साधु। फिर का आर्य का, फिर का गृहस्थ, इन सब का मुनि यथा योग्य आदर करे। अब यथा योग्य शब्द से सारी बातें समेट जाती है। जिसकी जैसी पात्रता हो वैसे आदर करेंगे। यदि गुरु मिलते हैं तो हम अच्छी तरह से गवासन लगाएंगे, पिंची हाथ में पकड़ेंगे और सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति बोल करके नमस्कार करेंगे। और यदि सामान्य श्रावक आया है तो बैठिए साहब। यदि उसने कोई शंका पूछी है तो उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसका उत्तर देंगे। यदि देने लायक नहीं भी हो तो उसका अभिनय नहीं करेंगे। यह हमारा विनय हुआ। तो हमारे लिए भी यही नियम है। तो आपने जो विद्वानों का विनय किया है वो है सम्यक ज्ञानी का विनय, और जो सम्यक ज्ञान का विनय हुआ है वो हो गया ज्ञान विनय। तो ज्ञान विनय में 2 बातें आ गई, ज्ञान का विनय और ज्ञानी का विनय। ऐसे ही चारित्र विनय में 2 का नियम हो गया, सम्यक चारित्र का विनय और सम्यक चारित्रवान का विनय। इस प्रसंग में एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि द्रव्यलिंगी मुनि का हम नमस्कार करें कि नहीं करें। ये प्रश्न इतने आ रहे हैं। तो मैंने कहा द्रव्यलिंग के हमारे यहां 3 अर्थ है। आप पहले तो ये बताइए किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, लोगों को ये नहीं मालूम द्रव्यलिंग कहते किसको, बस द्रव्यलिंग को नमस्कार नहीं करना इतना ही मालूम है। तो द्रव्यलिंग का पहला अर्थ है मिथ्या दृष्टि जीव, जो मुनि अवस्था में है लेकिन मिथ्यात्व अवस्था में। द्रव्यलिंग का दूसरा अर्थ है सम्यक तो भंग नहीं हुआ लेकिन मुनि पद की क्रिया में स्थिर नहीं रहे हैं, मुनि पद से नीचे उतर गए परिणामों से। और द्रव्यलिंग का तीसरा अर्थ है जिसको आचार्य कुंदकुंद महाराज ने अष्टपाउड़ में स्वीकार किया है, भगवती आराधना में आचार्य शिवार्य जी ने स्वीकार किया है, नग्नत्व, पिंची, कमंडल, इसको द्रव्यलिंग कहते हैं। अष्टपाउड़ में भी है और भगवती आराधना में भी है। तो पहली बात, तीनों ही मुनिराज द्रव्यलिंग की अपेक्षा नमस्कार करने योग्य है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का बाना है।
यदि हमें लग रहा है कि कोई अपराध हो रहे हैं तो उस अपराधों के विषय में हम उनसे बैठकर चर्चा करें, उनके गुरुजनों से चर्चा करें, यह अलग विषय है। लेकिन बाने का, उस वेश का अपमान नहीं हो सकता। यदि उस वेश का अपमान किया है तो आपने जिन वेश का अपमान किया है, जिन वेश का अभिनय किया है, जिन वेश का अवर्णवाद किया है, यह ध्यान रखना चाहिए। तो आज 2 विनय की चर्चा और की, शेष विनयों की चर्चा और आगे गाथा की चर्चा अपन समय मिलने पर करेंगे। ओम नमः।